हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक अलग से एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारा प्रयास है आप लोगों के संघर्ष से लेकर सफलता की ओर। इस प्रयास में आज हम लेकर आए हैं घटनाचक्र सीरीज में इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। स्थापत्य मीन्स होता है दोस्तों आर्किटेक्चर, कि आज हम पढ़ेंगे जो भी प्राचीन भारत का आर्किटेक्चर रहा है, चाहे उसमें आपका खजुराहो का चंदेल राजाओं द्वारा मंदिर हो, चाहे भीमबेटका की गुफाएं हो, सांची का स्तूप हो, चाहे एलिफेंटा गुफाएं हो, अजंता एलोरा, ये सब आज हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे कौन? खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे कौन? चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, चाहमान या परमार? तो अभी मैंने आपको हिंट देकर बताया था कि इसमें कौन थे? चंदेल। कौन दोस्तों? चंदेल वंश। और ये है कहाँ पर? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की बखान करता है। ठीक है, इन मंदिरों का निर्माण लगभग 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदारिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। कौन सा? कंदारिया महादेव मंदिर। तो क्वेश्चन आ सकता है खजुराहो कहाँ पर है? आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया। स्थापत्य निर्माण में सहयोगी कौन थे? चंदेल। कौन थे दोस्तों? चंदेल। नेक्स्ट, खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? परमार, चेदी, राष्ट्रकूट, चंदेल। तो आपको बताया था अभी, किसने? चंदेल ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? किसने दिए? चंदेलों ने दिए। नेक्स्ट, चंदेल राजाओं ने निर्माण किया किसका? सांची, उज्जैन, ग्वालियर या खजुराहो? खजुराहो ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं किससे? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म या जैन धर्म? खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म या जैन धर्म। किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों, ये मंदिर आपके हिंदू धर्म से भी और जैन धर्म से भी, दोनों धर्मों से संबंधित हैं। ठीक है, क्योंकि खजुराहो में लगभग 85 मंदिरों का निर्माण मिलता है और ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे। और इन मंदिरों में वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से संबंधित हैं। किस किस से? वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन से। नेक्स्ट, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है किसको? खजुराहो का जो मातंगेश्वर मंदिर है वह किसको समर्पित है? विष्णु को, शिव को, सूर्य को, पार्वती को? तो शिव को समर्पित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? कंदारिया, 64 योगिनी, दशावतार, चित्रगुप्त? कंदारिया, 64 योगिनी, दशावतार, चित्रगुप्त? तो दोस्तों, दशावतार मंदिर आपका खजुराहो में नहीं है, क्योंकि यह है आपका देवगढ़ में। कहाँ पर? देवगढ़ में है। बाकी और जो ये दशावतार मंदिर है यह एक्चुअली गुप्त काल से है। किससे? गुप्त काल से है। बाकी तीनों मंदिर आपके खजुराहो में स्थित है, जो कि चंदेलों ने बनवाए थे। ठीक है, दशावतार कहाँ पर है? यह देवगढ़ में है, ललितपुर में। और बनवाया किसने था? गुप्त काल में बनवाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष धरोहर स्थल विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? तो खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप या मांडू का महत्व? तो दोस्तों, खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका गुफाएं, सांची के स्तूप, ये तीनों ही आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। कौन सा नहीं है? मांडू का महल इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सूची दी गई है दोस्तों। एक तरफ आपके
ये स्थापत्य कला, और दूसरा कहाँ पर स्थित है ये बताया गया है। स्तूप कहाँ पर है आपको पता है, सांची में या देवगढ़ में, कहाँ पर है बताइए। स्तूप आपका सांची में है। चित्रकारी, चित्रकारी आपकी कहाँ पर है, बाघ से संबंधित। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति कहाँ पर है, ये आपकी मथुरा में है। और दशावतार मंदिर अभी आपने पढ़ा देवगढ़ में है। तो इसके लिए आपको जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कौन सा होगा बताइए, बी। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये आपका हो गया A2 B1 C4 D3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। मंदिर स्थापत्य, क्या लिखा है, मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला, स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। दूसरा, लाड़कां जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंध है। खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। चौथा, कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि स्वतंत्र आधार के मंदिरों का जो उद्भव हुआ था वह गुप्त काल में माना जाता है। तो आपका जो पहला है वह करेक्ट हो गया। दूसरा बताते हैं कि लाड़का जो एक प्रारंभिक मंदिर है बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तीसरा, खजुराहो के मंदिर में समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं, क्या ये सही है। तो खजुराहो के मंदिरों में आपके जो खंड हैं वे आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। तीसरा, कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। तो दोस्तों कांची का कैलाशनाथ मंदिर पल्लव कालीन स्थापत्य है। कौन सा, पल्लव कालीन स्थापत्य है। यह मंदिर राजसिंह शैली के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करता है। इसमें द्रविड़ शैली के समस्त लक्षण विद्यमान हैं, परंतु यह द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर नहीं है। ठीक है, इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय जो कि राजसिंह के समय प्रारंभ हुआ था और इसके उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन द्वितीय के समय रचना पूर्ण हुई थी। ठीक है, तो ये प्रथम प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर नहीं है। तो इसमें आपका फोर्थ वाला गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली से बना हुआ है। भीतर गांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर या ओसिया मंदिर। तो किसका, ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली से बना हुआ है। ठीक है, बाकी जो इसकी नक्काशी और मूर्ति हैं वह उत्तर भारतीय शैली में बनी हुई हैं। इसकी वास्तुशैली में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। निम्नलिखित जो यहाँ पर 4 हैं, अजंता, कनेरी, कार्ले, राजगृह, तो इसमें से किस में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। तो कौन से में हैं, आपके कार्ले में। किस में है, कार्ले में। महाराष्ट्र में स्थित कन्हेरी गुफा का निर्माण पहली शताब्दी सॉरी जो गुफाएं हैं वह कनेरी में है दोस्तों, कार्ले ने कनेरी है। तो महाराष्ट्र में जो कनेरी गुफा का निर्माण हुआ था वह पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। यहाँ चट्टानों से 100 से अधिक गुफाओं को काटकर आवास बनाया गया। अनेक वर्षों तक इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षुओं का निवास रहा था दोस्तों। ठीक है, तो गलती के लिए समझ आएंगे, इसका सही जवाब कनेरी है। क्या है, कनेरी। नेक्स्ट 13, आबू का जैन मंदिर किससे बना है। आबू का जैन मंदिर किससे बना है। बलुए पत्थर से, ग्रेनाइट से, चूना पत्थर से या संगमरमर से। तो दोस्तों
यह बना हुआ है संगमरमर से। किससे? संगमरमर से बना हुआ है। और इनका जो निर्माण कराया गया था यह गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। यह क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यह क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि किसने कराया था? आबू के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो जो गुजरात के चालुक्य शासक थे भीमदेव प्रथम, उनके सामंत विमल शाह ने करवाया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालिताना मंदिर अवस्थित है? कौन सा मंदिर? पालिताना मंदिर। किसके निकट है? भावनगर, नासिक, माउंट आबू या उज्जैन। तो किसके निकट अवस्थित है दोस्तों? तो ये भावनगर के निकट अवस्थित है। कहाँ पर है? भावनगर के निकट। पालिताना का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले की शत्रुंजय पहाड़ियों पर अवस्थित है। कौन सी पहाड़ियों पर? शत्रुंजय। ठीक है। और यह मंदिर जैन तीर्थकार आदिनाथ को समर्पित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के, कौन से धर्म के? बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म और वैष्णव धर्म। इनमें से किस धर्म के लिए मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? तो दोस्तों ये थी शैव धर्म के लिए। एलिफेंटा की गुफाएं शैव धर्म के मतावलंबियों के लिए काटकर बनाई गई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? अजंता, एलिफेंटा, भाजा, एलोरा। तो कौन सी है? आपकी एलिफेंटा। कौन सी है? एलिफेंटा। ठीक है। और त्रिमूर्ति क्योंकि यहाँ से त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है। किसकी? त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। चलिए 17, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं कौन से? बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव। इन कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव। तो कौन है दोस्तों? बौद्ध हैं और शैव हैं। कौन है? बौद्ध हैं और शैव हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन भारत में गुप्तकाल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया और गुप्तकाल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? तो कहाँ पर उपलब्ध है? बाग गुफाएं, एलोरा गुफाएं, लोमस ऋषि गुफा, नासिक गुफाएं। ध्यान दो दोस्तों, प्राचीन भारत में गुप्तकाल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 ही उदाहरण उपलब्ध हैं। एक तो अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है और ये पूछ रहा है कि जो दूसरा गुप्तकाल के चित्रांकन है वह किस स्थान पर उपलब्ध है? बाग गुफा, लोमस ऋषि गुफा, एलोरा गुफा या नासिक गुफा। तो दोस्तों बाग गुफा में, कहाँ पर अवस्थित है? बाग गुफा में। ठीक है। और इन भाई गुप्त काल में हुए हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके अलावा अगर आपको बताना देते हैं कि जो आपकी लोमस ऋषि गुफा हैं ये मौर्यकालीन है। किससे? मौर्यकालीन है, जो कि बराबर की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है। चलिए नासिक की गुफाएं ये सातवाहन काल की हैं। किसकी हैं? सातवाहन काल की हैं। एलोरा गुफा ये तो आपको पता ही है दोस्तों। ठीक है कि अजंता गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? पश्चिम भारत में सबसे पुरानी शैलकृत गुफाएं कहाँ पर हैं? नासिक, एलोरा, अजंता, जुनार, कल्याण, पीतल खोरा,
या अजंता भाजा और कोंड या भाजा पीतलखोरा और कोंड। तो दोस्तों जो सबसे प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं हैं वे आपकी नासिक, एलोरा और अजंता में पाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सी प्रसिद्ध है? निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? एलिफेंटा, नालंदा, अजंता, खाजुराहो। तो बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? एलिफेंटा, नालंदा, अजंता, खजुराहो। तो अजंता इसके लिए प्रसिद्ध है। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था किसने? पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने या पालों ने? तो इनका कराया दोस्तों राष्ट्रकूटों ने। किसने? राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट 22, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं किससे? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से? बताइए किससे संबंधित है? तो दोस्तों एलोरा के जो गुहा मंदिर हैं ये हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों से संबंधित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तटीय मंदिर मामल्लपुरम, राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर, कैलाश मंदिर एलोरा, जगन्नाथ मंदिर पुरी। तो दोस्तों जो आपका कैलाश मंदिर है एलोरा में ये आपका शैलकृत स्थापत्य का क्या है? उदाहरण है। ठीक है। और इनका निर्माण द्रविड़ शैली में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित शहरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो अभी आपको बताया कैलाश मंदिर एलोरा को आश्चर्य स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। अब सवाल है किस शैली का है? तो द्रविड़ शैली का है। निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट शासक ने कराया था। शासक का नाम क्या था? कृष्ण प्रथम। क्या नाम था? कृष्ण प्रथम। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? देखिए क्वेश्चन आ गया दोस्तों आपका, राष्ट्रकूट वंश ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 26, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश था। कौन सा? तो वह था आपका, अभी आपको नाम बताया था, दंतिदुर्ग, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण प्रथम या गोविंद तृतीय। तो आपको नाम बताया था कृष्ण प्रथम ने। ठीक है। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? बौद्ध, शैव, जैन, शाक्त। तो जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। चलिए 28, अजंता और एलोरा गुफाएं। अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ पर हैं? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में हैं। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? ये गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं। कहाँ पर है? औरंगाबाद जिले में। और इनका जो निर्माण हुआ था वह पर्वत शिलाओं को खोदकर किया गया था। किसको? पर्वत शिलाओं को खोदकर किया गया था। 29, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, ग्वालियर मध्य प्रदेश, गोलकुंडा आंध्र प्रदेश। तो अभी आपको बताया औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, सूची दी गई है दोस्तों। एक तरफ गुप्त मंदिर हैं, एक तरफ स्थान है। तो ईंट निर्मित मंदिर, दशावतार मंदिर, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर। ठीक है। कौन सा कहाँ पर है ये हमें बताना है। 4 जगह हैं, एरन, देवगढ़, भीतरगांव और भूमरा। चलिए ईंट निर्मित मंदिर कहाँ पर है? ये आपका है भीतरगांव में। दशावतार मंदिर आपको बताया था देवगढ़ में। शिव मंदिर कहाँ पर है? भूमरा में। और विष्णु मंदिर एरन में। तो ये आपका हो गया A3, B2, C4, D1।
दैट मीन्स ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। 31, भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में, कहाँ पर, भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बादामी की गुफाएं भारत की सर्वप्रथम प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। क्या यह ठीक है? बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बराबर की शैलकृत गुफाएं क्या हैं? बराबर की शैलकृत गुफाएं दूसरा, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी। क्या ऐसा है? नहीं, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष आजीविकों को प्रदान की थी। इन गुफाओं में करण चौपार, विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा प्रमुख हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। तो बिल्कुल सही, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, हमने बताया था अभी। इन गुफाओं में 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू और 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित है। ध्यान रखना, 1 से 12 बौद्ध, 13 से 29 हिंदू और 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित है। इस प्रकार ये गुफाएं विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं। बादामी की शैलकृत जो गुफाएं हैं ये भारत की प्राचीनतम गुफाएं नहीं हैं। भारत की प्राचीनतम गुफाएं भीमबेटका की मानी जाती है। कौन सी? भीमबेटका की मानी जाती है। तो पहला गलत, क्योंकि बादामी सबसे प्राचीनतम नहीं है, प्राचीनतम भीमबेटका की गुफाएं हैं। दूसरी, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त ने नहीं, सम्राट अशोक ने बनवाई थी। हाँ, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए हैं। कितनी हैं? 34, जिसमें से आपकी 1 से 12 तक बौद्ध धर्म के लिए है, 1 से 12 तक बौद्ध धर्म के लिए है। उसके बाद आपकी 13 से लेकर 29 तक हिंदुओं के लिए और 30 से 34 जैन धर्म के लिए। तो इसमें आपका सिर्फ केवल सी सही है, क्योंकि केवल 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 32, अजंता की कला को इनमें से किसने सहायता दी? तो किसने? चालुक्य ने, पल्लव ने, वाकाटक ने या गंग ने? तो दोस्तों, जो अजंता की गुफाएं की हम बात करते हैं, अभी आपको बताया कि यह औरंगाबाद में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में है। ये गुफाएं एक्चुअल में वाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित करवाई गई थी। किसके? वाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों के द्वारा निर्मित करवाई गई थी। इन गुफाओं को गुप्त शासकों का भी संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, चलिए। तो किससे? वाकाटक। किससे? वाकाटक। ठीक है। और अगर बात करें आज की, तो अजंता में कुल 29 गुफाओं में से आज केवल 6 गुफा ही शेष हैं। वे 6 कौन सी हैं? 1, 2, 9, 10, 16 और 17। ठीक है। नेक्स्ट, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? रामायण, महाभारत, जातक कथा और पंचतंत्र कहानियाँ। तो किससे हैं? जातक कथाओं से संबंधित हैं। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? जातक कथाओं से। ठीक है, जातक कथाओं से। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। इन स्थलों में से कौन से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है? किससे? भित्ति चित्रकला के लिए भी जाने जाते हैं। तो दोस्तों, जो अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर हैं, ये भित्ति चित्रकला के साक्ष्य से एकदम स्पष्ट हैं। लेकिन जो आपका सांची स्तूप है वह भित्ति चित्रकला का साक्ष्य नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात
दो ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान हैं? दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। क्या ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है। दोनों एक ही समय काल में निर्मित नहीं हुए थे। ठीक है, चलिए दूसरा, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। नहीं, ये भी सही नहीं है। दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट, दोनों में शिलाकृत स्मारक है। तो ये ठीक है दोस्तों, दोनों में शिलाकृत स्मारक है, इसलिए आपका केवल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, सूची दी गई दोस्तों, हम्पी, नागार्जुनिकोंडा, शिशुपालगढ़, अरिकानेडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो हम्पी कहाँ पर है? हम्पी आपका है कर्नाटक में। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में। नागार्जुनकोंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। शिशुपालगढ़ कहाँ पर है? उड़ीसा में। अरिमाकेडु कहाँ पर है दोस्तों? पुडुचेरी में। तो ये हो गया आपका A2B3C4। क्या हो गया? A2B3C4 और डी आपका 1। तो ये ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 पे चलते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन ने, राजेंद्र चोल ने, अशोक ने, कृष्णदेव राय ने। तो ये बनवाया था नरसिंह देव वर्मन ने। किसने? नरसिंह देव वर्मन में। कहाँ पर है? ये पुरी में स्थित है। कहाँ पर है? पुरी में स्थित है। कब बनवाया गया था? 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। कब? 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ठीक है, इस मंदिर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। वह नाम क्या है? वह नाम है आपका ब्लैक पगोड़ा। क्या नाम है? ब्लैक पगोड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे काला पगोड़ा कहा जाता है? अभी आपको बताया कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? पुरी में है। किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। कब बनवाया था? 13वीं शताब्दी में बनवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बिहार, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल। तो सबसे पहले तो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। सवाल आएगा किसने निर्माण करवाया था? तो सोलंकी वंश के राजा ने निर्माण कराया था। क्या नाम था? भीमदेव प्रथम। क्या नाम था? भीमदेव प्रथम। किस राजवंश के थे? सोलंकी राजवंश के थे। कहाँ पर बनवाया था? गुजरात में बनवाया था। मंदिर का नाम मोढेरा का सूर्य मंदिर। लिंगराज मंदिर अवस्थित है कहाँ पर? भुवनेश्वर में, बीजापुर में, कोलकाता में, वाराणसी में। तो कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ पर है? उड़ीसा में। शैली कौन सी है इस मंदिर की? नागर शैली। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा मंदिर आर्य नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है? कौन सा मंदिर आर्य नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है? तो वह आपका लिंगराज मंदिर ही है। ठीक है, चलिए हो गए आपके 3-4 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? बंगाल, केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो जगन्नाथ मंदिर आपका उड़ीसा में अवस्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में किस जगह? पुरी में स्थित है। ठीक है, और पुरी में ही आपका लिंगराज मंदिर भी अवस्थित है, और पुरी में ही कोणार्क का सूर्य मंदिर भी स्थित है। ठीक है, और ये सारे मंदिर किस शैली से बने हुए हैं? ये सारे मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। किस शैली में? नागर शैली में। कोई भी 3 मंदिर जो नागर शैली में बने हुए हैं कौन से हैं? जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर और कोणार्क में सूर्य मंदिर। तीनों हो गए। तीनों कहाँ पर अवस्थित हैं? तीनों पुरी में ही, तीनों उड़ीसा में अवस्थित हैं। 2 पुरी में हैं और 1 भुवनेश्वर में है। ठीक है, चलिए भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? आपको पहले ही मैं उसके सारे आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो किस शैली में है? नागर शैली में। क्वेश्चन नंबर 43, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर
अंकोर मंदिर समूह किस देश में स्थित है? अंकोर वाट जो मंदिर है यह किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, कंपूचिया। इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, कंपूचिया। तो दोस्तों ये है तो कंपूचिया में स्थित। अब आपको बता देते हैं कि अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कहाँ पे? कंपूचिया। अब कंपूचिया कौन सा देश है आप यह सोचते होंगे, तो इस कंपूचिया का जो वर्तमान नाम है वह कंबोडिया है। क्या है? कंबोडिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कंपूचिया का वर्तमान नाम क्या है? कंबोडिया है। इसके शासक कौन थे? सूर्यवर्मन द्वितीय। कौन थे? सूर्यवर्मन द्वितीय। तो अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण किसने कराया? तो कराया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। कब कराया? 12वीं शताब्दी में कराया। कब कराया? 12वीं शताब्दी में। किस जगह पर कराया? तो वर्तमान में कंबोडिया नामक जगह पर, जिसका पहले नाम कंपूचिया था। ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है इस मंदिर के बारे में कुछ खास बातें। यह द्रविड़ शैली से बना हुआ है। किस भगवान के लिए? विष्णु को समर्पित है। और यह मंदिर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। यह सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। ध्यान रखना, 5 चीज़ें बताई। अंकोर वाट मंदिर समूह किस भगवान को समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है। कहाँ पर है? कंबोडिया में है। इसका पहले नाम क्या था? कंपूचिया था। किस शासक ने बनवाया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया। कब बनवाया? 12वीं शताब्दी में बनवाया। ठीक है। किस शैली का है? द्रविड़ शैली का है। ठीक है दोस्तों। चलिए, कौन से वृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ? तो किसका हुआ? हमने पढ़ा अंकोर वाट। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45। बोरोबुदुर स्तूप क्या है? बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, बोर्निया। तो जो बोरोबुदुर स्तूप है यह जावा द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर है? जावा द्वीप पर। जावा द्वीप कहाँ पर है? बताइए, जावा द्वीप कहाँ पर है? यह इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। और इस साइट को जो आप बोरोबुदुर स्तूप है यह भी आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसके द्वारा घोषित किया जाता है? यूनेस्को, UNESCO। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा। तो बोरोबुदुर स्तूप कहाँ पर है? जावा। अगर यहाँ पर जावा ना होता, इंडोनेशिया होता, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जावा द्वीप है कहाँ पर। तो जावा द्वीप इंडोनेशिया में है, तो वो इंडोनेशिया में आपका करेक्ट आंसर होता। ठीक है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है क्या? द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? गर्भगृह से, दीवारों पर की गई चित्रकारी से, शिखर से, या तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। गोपुरम का तात्पर्य क्या है? गर्भगृह से, दीवारों पर की गई चित्रकारी से, या शिखर से, या तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। तो दोस्तों ऑप्शन होगा इसका डी, तोरण के ऊपर बने अलंकृत मतलब सुसज्जित अच्छे एवं बहुमंजिला भवन से। ठीक है। तो ये होता कब, कहाँ पर रही? तो पांडवों के राज्यकाल में भी द्रविड़ शैली पनपती रही थी। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। ठीक है। और ये प्राचीर तो सामान्य होते थे, किंतु इनके प्रवेश द्वार भव्य एवं विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत सजे होते थे। अब इन सब में गोपुरम कहाँ आया? तो दोस्तों जो इनके प्रवेश द्वार होते थे ना, उन प्रवेश द्वारों को ही गोपुरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोपुरम कहा जाता था। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? चोलों द्वारा, पल्लवों द्वारा, चेदियों द्वारा, चालुक्यों द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था?
पल्लवों द्वारा। किसके द्वारा? पल्लवों के द्वारा कराया गया था। अब महाबलीपुरम का सप्तरथ, क्या सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था किसके द्वारा? महेंद्र वर्मन द्वारा, नरसिंह वर्मन द्वारा, परमेश्वर वर्मन द्वारा या नंदी वर्मन द्वारा? तो किसके द्वारा बनवाया गया था? यह बनवाया गया था नरसिंह वर्मन द्वारा। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन द्वारा। पल्लव शासक थे, किस वंश के थे नरसिंह वर्मन? यह पल्लव वंश के शासक थे। कब से कब तक? 630 से 668 ईस्वी तक थे। ठीक है। और इनके समय में एक शैली का विकास हुआ था, उस शैली का नाम क्या था? मामल शैली। क्या नाम था? मामल शैली। इसके अंदर दो प्रकार के स्मारक बने, एक मंडप और दूसरा एकास्मक मंदिर। क्या बना? एकास्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया। एकास्मक मंदिर को क्या कहा गया? रथ कहा गया। मामल्लपुरम जो कि महाबलीपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित हैं। सप्तरथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया। इन रथों का सप्त पगोड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्त पगोड़ा भी कहा जाता है। चलिए 49, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? द्रौपदी, अर्जुन, भीम, धर्मराज। तो सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा है? तो आपका है द्रौपदी रथ। कौन सा है? द्रौपदी रथ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है और कूटों से सही छांटना है। बृहदीश्वर, गंगकोंड, चोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर और सप्त पगोड़ा। तो कैसे छांटेंगे? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका है सप्त पगोड़ा। कौन सा? सप्त पगोड़ा, जो कि आपका 640 से 674 ईस्वी में निर्मित किया गया। किस शैली में? मामल शैली में। कब? 640 से 674 ईस्वी में। उसके बाद आया आपका महाबलीपुरम का तटीय मंदिर। इसका निर्माण किया गया दोस्तों 674 से 800 ईस्वी तक। कब? 674 से 800 ईस्वी तक, और राजसिंह शैली में किया गया। उसके बाद आपका आता है बृहदीश्वर मंदिर। बृहदीश्वर मंदिर राजराज प्रथम के समय में हुआ। कब? राजराज प्रथम के समय में हुआ। और गंगकोंड चोलपुरम का राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ। तो आपका जो इसका सही क्रम होगा 3, 4, 2, 1 होगा। क्या होगा दोस्तों? 3 क्या होगा दोस्तों? बृहदीश्वर मंदिर, गंगकोंड, चोलपुरम और महाबली का तटीय मंदिर। तो आपका इसमें होता है सबसे पहले कौन सा है? सप्त पगोड़ा। सबसे पहले सप्त पगोड़ा, फिर उसके बाद आपका महाबलीपुरम, फिर है आपका बृहदीश्वर, फिर है गंगकोंड। तो आपका ऑप्शन डी इसके लिए सही हो जाएगा 4, 3, 1, 2। क्या होगा? 4, 3, 1, 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। सूची दी गई दोस्तों, एक तरफ स्थान है, एक तरफ उसके स्मारक है। एलिफेंटा, श्रवणबेलगोला, खजुराहो, सांची। स्तूप, मंदिर, गुफा, मूर्ति। तो एलिफेंटा क्या है? बताइए। एलिफेंटा क्या है? गुफा। एलिफेंटा क्या है? गुफा है। ठीक है। उसके बाद आपका श्रवणबेलगोला क्या है? श्रवणबेलगोला बताइए। मंदिर। श्रवणबेलगोला क्या है? मूर्ति है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। क्या है? मूर्ति है। उसके बाद खजुराहो क्या है? खजुराहो क्या है दोस्तों? मंदिर है। और सांची क्या है? स्तूप है। तो एलिफेंटा अगर बात की जाए तो ये क्या है? गुफाएं हैं। श्रवणबेलगोला मूर्ति कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। और यहाँ पर गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण चामुंडा राय ने करवाया था। खजुराहो के मंदिर हैं जो कि चंदेल शासकों ने बनवाए थे। और सांची का स्तूप है जो कि अशोक ने उसका निर्माण कराया था, वो मध्य प्रदेश में है। तो इसमें क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका A3, B4, C2, D1। A3, B4, C2, D1। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। फिर एक सूची है, एक तरफ ऐतिहासिक स्थल है, एक तरफ उनके राज्य हैं। भीमबेटका, शोर टेम्पल,
हम्पी और मानस। तो भीमबेटका कहाँ पर है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। शोर टेम्पल कहाँ पर है? ये आपका तमिलनाडु में है। हम्पी कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटक में है। और मानस आपका कहाँ पर है? असम में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, शोर टेम्पल तमिलनाडु में है, हम्पी कर्नाटक में है और मानस असम में है। तो ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा A2 B3 C4 D1, ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए 53, निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है? कौन सा मेल सही है? एलोरा की गुफाएं, शक नहीं, गलत है। एलोरा की गुफाएं शक नहीं, शक से कोई संबंध नहीं है क्योंकि ये अलग अलग कालों में बनाई गई थी। ठीक है, तो ये गलत है आपका। मीनाक्षी मंदिर पल्लव, मीनाक्षी मंदिर पल्लव, तो मीनाक्षी मंदिर पल्लव नहीं, पांडवों द्वारा। क्या है? मीनाक्षी मंदिर पल्लव नहीं, पांडवों द्वारा, जबकि पल्लव के द्वारा महाबलीपुरम के मंदिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, खजुराहो मंदिर चंदेल, ये ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि आपको बताया कि जो आपका एलोरा की गुफाएं वो अलग अलग काल में बनी, शक से कोई संबंध नहीं है। मीनाक्षी मंदिर पल्लवों ने नहीं, पांड्यों ने। महाबलीपुरम के मंदिर राष्ट्रकूटों ने नहीं, आपके पल्लव शासकों ने। और खजुराहो का मंदिर ये बिल्कुल ठीक है, ये आपका चंदेलों ने बनाया था। तो ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा इसके लिए। चलिए 54, फिर सूची है। बैजधाम, सारनाथ, दिलवाड़ा, बद्रीनाथ, जैन मंदिर, शिव मंदिर, बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल, विष्णु मंदिर। तो कौन सा है दोस्तों? इसमें आपका है बैजनाथ धाम, ये क्या है? शिव मंदिर है। सारनाथ क्या है? सारनाथ क्या है? बुद्ध की शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है। दिलवाड़ा क्या है? दिलवाड़ा है आपका जैन मंदिर। क्या है? दिलवाड़ा है जैन मंदिर। और बद्रीनाथ क्या है? बद्रीनाथ क्या है? आपका विष्णु मंदिर। ठीक है, तो आपका हो गया A2 B3 C1 D4, दैट मीन्स ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। 55, सुमेलित करने हैं। एक तरफ सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, हवा महल, गोमतेश्वर की प्रतिमा, कर्नाटक, कोणार्क, जयपुर और भुवनेश्वर। तो सूर्य मंदिर आपका कहाँ पर है? कोणार्क में। उसके बाद लिंगराज का मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। उसके बाद आपका हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में। और गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ पर है दोस्तों? गोमतेश्वर की प्रतिमा अभी आपको बताया था सरवन बेलगोला में, और ये कहाँ पर है? यह कर्नाटक में है। तो क्या ऑप्शन हो गया? A2 B4 C3 D1, A2 B4 C3 D1, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 56, इनमें से कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात हैं? अरसवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर। तो कौन से हैं? जो अरसवल्ली है, क्योंकि अरसवल्ली मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के अरसवल्ली गांव में स्थित है, जो कि 7वीं शताब्दी का एक प्रमुख सूर्य मंदिर है। ठीक है, चलिए तो इसमें आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 57, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? सिंधु और झेलम, झेलम चेनाब, चेनाब रावी, रावी व्यास। तो तक्षशिला आपके सिंधु और झेलम के बीच में अवस्थित है। सिंधु और झेलम के बीच में अवस्थित है। ठीक है ना, किसके बीच में? सिंधु और झेलम के बीच में। 57, सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर हैं, किसके सन्निकट स्थित है? तो दतिया, झांसी, ओरछा, ललितपुर। तो सोनगिरी यह मध्य प्रदेश के दतिया से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कहाँ पर? 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, दतिया में, मध्य प्रदेश के दतिया में। और यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। किसका? दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। ठीक है,
ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल स्थित है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो आपको बताया दतिया, दतिया कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। चलिए, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, अभी आपको बताया था कहाँ पर है? पालिताना, माउंट आबू, सोनगिरी, गिरनार। तो दिलवाड़ा एक जैन मंदिर है जो कि माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पर? माउंट आबू में। और आपको यह भी पता होना चाहिए माउंट आबू कहाँ पर है। तो माउंट आबू आपकी राजस्थान के सिरोही जगह पर है। कहाँ पर? राजस्थान के सिरोही जगह पर। ठीक है, चलिए। और ये बनवाया किसने था? यह विमल शाह ने बनवाया था। विमल शाह कौन था? यह चालुक्य राजवंश के शासक भीमदेव प्रथम का सामंत था। कौन था? भीमदेव प्रथम का सामंत। नेक्स्ट, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर? राजस्थान में। चलिए, 62, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी या श्रीकालहस्ती। तो विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों यह हम्पी में स्थित है। अब सवाल आ सकता है कि हम्पी एक्चुअल में कहाँ पर है? मैं पहले बता चुका हूँ, हम्पी आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में। और दूसरा सवाल कि जो आपका विरूपाक्ष मंदिर है यह किस भगवान को समर्पित है? किस भगवान के नाम अर्पित है? तो यह आपका भगवान शिव के नाम समर्पित है। किसके? भगवान शिव के नाम समर्पित है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट, नागर, द्रविड़ और बेसर। क्या? नागर, द्रविड़ और बेसर ये तीनों क्या हैं? ये आपकी शैलियाँ हैं। इन शैलियों से मंदिरों का निर्माण कराया जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह, गलत है। 3 मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है, ये भी गलत है। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ, देखिए बिल्कुल ठीक है, आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो इसका जवाब भी आपका यही होगा। 14 पढ़ लेते हैं। भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत, नहीं ये भी गलत है। ठीक है, तो 3 शैलियाँ होती हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर। नागर शैली कहाँ पर है? यह उत्तरी भारत में प्रचलित है। उड़ीसा के जो मंदिर हैं वह शुद्ध रूप से बिल्कुल नागर शैली के बने हुए हैं। द्रविड़ शैली का जो प्रसार है वह दक्षिण भारत में है, खास तौर पे कृष्णा नदी और कुमारी अंतरीप के मध्य में, तमिलनाडु के, कृष्णा नदी और तमिलनाडु के मध्य में। बेसर शैली का विकास जो है वो नागर और द्रविड़ शैलियों के मिलाने से हुआ है। बेसर शैली जो है वह नागर और द्रविड़ शैलियों के मिलाने से हुआ है। और यह कन्नड़ प्रदेश के जो आखिरी चालुक्य शासक थे उनके द्वारा इस शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। ठीक है, तो 3 शैलियाँ बताई, नागर, द्रविड़ और बेसर। नागर जो उत्तरी भारत में या उत्तरी भारत में प्रचलित है वह नागर शैली है। जो दक्षिण में है उसमें द्रविड़ शैली है। और बेसर शैली जो नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रण है यह आपकी बेसर शैली है, उसको हम चालुक्य शैली भी कहते हैं। चलिए, 64, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन क्या है? पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा, धार्मिक संप्रदाय, मंदिर रचना शैली या प्रशासनिक अधिकारी। तो दोस्तों एक किताब लिखी गई थी डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर के द्वारा। किताब का नाम था बृहत प्रमाणिक हिंदी कोश। ठीक है, इनके अनुसार पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है। क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है जो किसी देवता और उसके साथ के 4 देवताओं की मूर्ति के समूह के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए? देवता और उसके 4 देवताओं की मूर्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है पंचायतन। जैसे शिव पंचायतन, राम पंचायतन, बद्रीनाथ मंदिर में 5 मूर्तियाँ जो बद्री पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध है। किससे? बद्री पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान के उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर शिल्पकला की दृष्टि से अनोखा है। यह मंदिर पंचायतन शैली का है। 4 लघु मंदिरों
से परिवर्तित होने के कारण इसे पंचायतन कहा गया है। तो क्या है, जो मंदिर की रचना शैली है, मंदिर की रचना शैली को पंचायतन कहते हैं। दोस्तों मैं चाहता यहाँ पे आपको केवल ऑप्शन बताकर भी कह सकता आंसर ये है, लेकिन आपको मैंने एक्सप्लेन किया क्योंकि आपसे क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ऑप्शन पता होना जरूरी नहीं है, लेकिन पंचायतन किसको कहते हैं वह पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कि 65 प्रसिद्ध नैमिषारण्य क्या है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है। कौन सा नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ पर उपस्थित है, उज्जैन, सीतापुर, मथुरा, जबलपुर, कहाँ पर है। तो यह सीतापुर में उपस्थित है। सीतापुर कहाँ पर है, सीतापुर आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और ऐसा क्या खास है यहाँ पर, यह इसलिए खास है दोस्तों कि यहाँ पर महर्षि दधीची, क्या महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी अस्थियाँ दान की थी। क्या किया था, महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियाँ देवताओं को दान की थी। और क्यों की थी, क्योंकि उससे वज्र बनाना था। क्या बनाना था, वज्र नाम का एक अस्त्र बनाना था, जो कि इंद्रदेव ने इस्तेमाल किया था राक्षसों का विनाश करने के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से नैमिषारण्य तीर्थ प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में कुछ युग्म हैं, उनमें विचार करना है। तो युग्म क्या है कि आपका बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर अनेक दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। तो ये कहाँ पर, अजंता में है। हाँ, ये अजंता में है, सही है। परस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार क्या है, बताइए। हाँ, परस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें यह देवी पृथ्वी को गहरे विषुप्त सागर में उबारते हुए दर्शाए गए हैं, माउंट आबू में है, नहीं। अगर इसका बताना चाहूँ दोस्तों मैं, तो इसका होगा कि जो मध्य प्रदेश में स्थित है उदयगिरी, उनकी गुफाओं में एक प्रतिमा स्थापित है जिसमें वराह अवतार को भूदेवी को गहरे विषुप्त सागर से उबारते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में उदयगिरी। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट है विशाल गोलाश्मों पर उत्तीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण मालमपुर। तो बिल्कुल ठीक है। तो आपका माउंट आबू गलत है, क्योंकि माउंट आबू नहीं है, ये मध्य प्रदेश में उदयगिरी की गुफाओं में अवस्थित है। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है, इसका मतलब आपका ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था। भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर का, धौली स्थित शैलकृत हाथी का, या महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक का, या उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति का। तो किसका किया गया था। सो दोस्तों, जो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है वह नागर शैली में बना हुआ है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर 7वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण 3री शताब्दी में हुआ था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये तो इससे पहले हो ही गया, मतलब कि भुवनेश्वर और धौली स्थित में, धौली स्थित पहले हो गई। उसके बाद आपका कौन सा है, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था। और उदयगिरी स्थित जो ये वराह मूर्ति हैं इनका गुप्त काल में हुआ था। इसका मतलब जो हमारा जवाब है इसका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यह सबसे पुराना जो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में निर्माण हुआ था। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, सो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
किससे? हमारे भारत की प्राचीन स्थापत्य कला से। इनसे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको बड़े ध्यान से, बड़े गौर से, बड़े फोकस हो गए पढ़िए दोस्तों। एक बार, दो बार, तीन बार में बिल्कुल आपकी टिप्स पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगली वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे मटेरियल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, बाय बाय दोस्तों।